बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ड्रेसिंग आइडियाज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चुन्नट वाली शलवार और चार कली की शलवार। ये 2 इन 1 मैं आपको सिखा रही हूँ आज। और ये मेरे पास जो नाप है उसकी जो तैयार लेंथ है वो 36 इंचज़ है। तो अब मैं 33 इंच पे शलवार की लेंथ लूँगी, जो मुझे पाइंचों की और कुंदों की चाहिए। 33 इंचज़ में लूँगी, क्योंकि मैं पाइंचा उसके साथ ही बनाऊँगी। अलग से कपड़ा नहीं लगाऊँगी, क्योंकि अक्सर लोग अलग से कपड़ा भी लगाते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ही बनाऊँगी। और बेल्ट है, बेल्ट की चौड़ाई तैयार 34 है। 34 इंचज़ है, तो इसके लिए हमें 36 इंचज़ लेना पड़ेगा। और बेल्ट जो है, बेल्ट की जो लंबाई है वो है 7 इंचज़, तो मैं लूँगी 9 इंचज़। 2 इंचज़ जो है वो हमारा बेल्ट नेफ़े की मोड़ने में लग जाएगा। अब ये है 33 इंचज़ की मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ पाइंचे की। इस तरह से 33 इंचज़ पे निशान लगाया, और चौड़ाई जितनी जो आजकल हमारे सूटों के अर्ज़ आ रहे हैं वो मैं पूरा ही रख लूँगी, क्योंकि फिर उस हिसाब से पाइंचा भी बड़ा चाहिए। नॉर्मल हमारा पाइंचा 7 इंचज़ होता है, लेकिन जो मेरे पास नाप है ये थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज है, तो मुझे इसका पाइंचा 8.5 इंचेस चाहिए, तो जिसकी वजह से मुझे ये पूरा ही रखना पड़ेगा जितना हमारे पास कपड़े का अर्ज़ है। और कुंदे निकालने के लिए भी हमें पूरा ही रखना पड़ेगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा पट्टी नहीं निकलेगी, कोई कटिंग नहीं होगी। हमें पूरा कपड़ा ही रखना है। उसके बाद जब हमारा स्टिच हो जाएगा, पाइंचे की सिलाई हो जाएगी, तो अगर हमारा कोई कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो हम उसको ट्रिम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम शुरू में नहीं कोई भी कपड़ा निकाल सकते, वरना हमारी घेर कम बनेगा, और जिसकी वजह से हमारी शलवार बिल्कुल भी सेट नहीं आएगी। तो ये पाइंचे की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद बारी है कुंदे कटिंग करने की। उसके लिए हम कपड़ा बिछा रहे हैं, और जो पाइंचे की लेंथ की कटिंग हमने की है उसी को हम कुंदों के ऊपर रखेंगे, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ आए और साइज़ में किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। और ये आप देख सकते हैं कि कपड़ा बिछा लिया गया है। और अब यहाँ हम पाइंचे की लेंथ ले रहे हैं, जो कि 33 इंचज़ थी, तो ये भी 33 इंचज़ आ जाएगी यहाँ तक। उसके बाद हम आसन को मेजर करेंगे। आसन की मेजरमेंट जो है वो हमारे पास जो नाप है हम उसके हिसाब से करेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास तैयार है 12 इंच, तो मैं 13 इंच पे इसकी कटिंग करूँगी। कुछ लोग छोटी आसन पहनते हैं, कुछ लोग बड़ी आसन पहनते हैं, लेकिन जो मेरे पास साइज़ है वो तैयार 11 इंच है, तो मैं 13 इंच में लूँगी, ताकि वो सिलाई में भी चला जाएगा। आधा इंच ज़ाहिर है ऊपर से भी जाएगा सिलाई में, और फिर वो जब हम नीचे से पाइंचे की फिटिंग के बाद जो सिलाई लगाएंगे उसमें भी हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक एक पॉइंट हमें देख के रखना पड़ता है कि कोई छोटा बड़ा ना हो जाए। तो ये हो गया हमारा आसन का साइज़, और ये हमारे कुंदे का। अब हम यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे, ताकि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ कुंदों का कपड़ा आ जाए, और कोई गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि बहुत एहतियात करनी पड़ती है कपड़ा कटिंग करने के लिए। इस तरीके से हमने पाइंचे को रख के भी इसको कर लिया कि हाँ ये सेट हो गया है। और यहाँ से हमने आसन एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल रहे हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद फिर ये आप देख सकते हैं कि हम अब जो है ये कुंदे नाप रहे हैं। यहाँ से भी हम इस साइड से कुंदा अगर हमारा एक उस साइड से निकलेगी दो, और दो इस साइड से निकलेंगे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निशान लगेगा कट का। सिर्फ निशान है ये कटिंग का 1.5 से 2 इंच का, कि पाइंचे ज़ाहिर है हमें बड़ा चाहिए इस वजह से। अब या तो आप इंची टेप रख के यहाँ से लेके कुंदे तक की जहाँ तक आसन है वहाँ तक की, या तो आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, वो भी मेथड सही है। और अगर आपके पास शेप पट्टी है तो आप उससे इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप सिलाई करेंगे तो सिलाई वो अक्सर ऐसा होता है खिंच पड़ने से वो टूट जाती है सिलाई। तो जब आप ये वाला मेथड करेंगे तो आपकी सिलाई कभी भी नहीं टूटेगी, और आपकी बिल्कुल सही सिलाई आएगी, जो जिसे हम डंडी की सिलाई भी कहते हैं। ये लास्ट में होगी, और ये बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा, वरना अगर हम करते हैं तो फिर खिंचाव आता है। हल्का हल्का सा हमें जो है सिलाई करते हुए उसको कपड़े को पीछे से खींचना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से हम कटिंग करेंगे। पहले ये एक जो लाइन कर्व स्केल के साथ मैंने एक लाइन लगाई है उसकी कटिंग होगी, और फिर दोबारा दूसरे की इसी तरीके से दूसरी साइड पे रख के हमें 2 कलियां मज़ीद कटिंग करनी है। अब बारी है
बेल्ट की, तो बेल्ट हम मेज़र कैसे करते हैं? बेल्ट की मेजरमेंट करने के लिए हमें इंची टेप इस तरीके से रखना है कि एक्स्ट्रा सिलाइयों की गुंजाइश भी रखनी है उसमें। तो 34 इंच का हमारा बेल्ट तैयार है। 36 का रखेंगे ताकि दोनों तरफ से, इसमें लाज़मी बात है जोड़ तो लाज़मी लगेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, इसमें जोड़ लगेगा तो हमें उसमें भी सिलाई का हक रखना है। लेंथ हम 9 इंचेस रखेंगे जो कि तैयार होने के बाद 7 इंच का बेल्ट हो जाएगा। बेल्ट को हम अलग ही मेज़र करेंगे। इस तरीके से अब हमने ये 2 पट्टियाँ काट ली हैं इसकी बेल्ट की, और इस तरीके से ये जॉइंट होने के बाद ये हमारे पास पूरा एक बेल्ट तैयार हो जाएगा। ये 2 पीस में कटिंग होगा और फिर एक जॉइंट जो है वो बैक साइड पे चला जाएगा और जो दूसरा जॉइंट है उसमें हम नेफ़ा बना लेंगे। नेफ़े की जो होल होता है वो बनाएंगे। इस तरह से अब हम इसके दोनों पीसों को अलग कर लेंगे बेल्ट के। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरह से ये देखें, आप देख सकते हैं अभी बस सिर्फ सिलाई का हक छोड़ा है, बाकी हमारा बेल्ट पूरा है जितना हमारे पास था। ये हमारे शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको स्टिच किस तरीके से करेंगे। ये पाइंचे हैं, 2 पाइंचे की कटिंग है और ये 4 कुंदे हैं। 4 कुंदों की कटिंग इस तरीके से की गई है। और अब ये आसन को पहले 2 कुंदों को आपस में आसन सबसे पहले जोड़ेंगे। ये आसन जोड़ेंगे और दूसरे वाली की भी हम आसन जोड़ेंगे, यानी कि 4 आसन हमारी जुड़ जाएंगी, मतलब 2 आसन जुड़ जाएंगी 4 कुंदों की। इस तरीके से ये आसन की सिलाई कर दी गई है। अब हम जो है एक आसन के जो सिलाई है उसके साथ हम पाइंचे को जोड़ेंगे और फिर उसके साथ हम दूसरे कुंदे को जोड़ेंगे, फिर उसके साथ हम दूसरे पाइंचे को जोड़ के, तो ये इस तरीके से ये पूरा हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे इसको। यहाँ से ये कुंदे के साथ पाइंचे की सिलाई हो रही है। इस तरह से ये हम स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इस तरह से एक कुंदे के साथ एक पाइंचा स्टिच किया, अब कुंदे के दूसरे वाले कुंदे के साथ हम दूसरा पाइंचा अटैच करेंगे और इसी तरीके से फिर हम जो हमने 2 कुंदे मज़ीद जो जॉइन किए हैं उनको फिर पाइंचों की सिलाइयों के साथ हम अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये देखें, इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इस तरीके से हम इसको स्टिच करने के बाद हमने चेक करना है कि हमारी सारी सिलाइयाँ बिल्कुल सही लग चुकी हैं। अब यहाँ पे हम 2 कुंदे जो हमारे बच के हैं उनको हम स्टिच करेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं बास टाइम इसी में गड़बड़ हो जाती है कि हम एक कुंदे के साथ दूसरे को जोड़ देते हैं या पाइंचे के साथ दूसरे पाइंचे को जोड़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो हम पहले ही से इस तरीके से सेट करेंगे कि हमारी बिल्कुल भी गलती ना हो और एक ही दफ़ा में हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल सही तरीके से हो जाए। आप ये देखें, ये कुछ इस तरह से लुक आ गया है इसका। अब हमने जो क्रीस की सिलाई है, क्रीस जो बनी है जहाँ पे हम बड़ी प्लेट डालेंगे, ये पाइंचे का सेंटर है। सेंटर से अब हमने यहाँ से ये क्रीस को करके और यहाँ कट लगा देंगे और यहाँ से हम 2 से ढाई इंच का हम एक निशान लगाएंगे जो हमारी बड़ी प्लेट बनेगी। यहाँ पर ये 2 से ढाई इंच इनफ होता है, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। तो ये इस तरीके से होगा। अब 2 से ढाई इंच का हम दूसरी तरफ से लगाएंगे। इस तरीके से हम पिन अप कर लेंगे इन दोनों को और यहाँ पे हमने इन दोनों प्लेट्स को, ये बिगनर्स के लिए है। वैसे जो प्रैक्टिस वाले लोग होते हैं वो बड़ी प्लेट के साथ साथ ही छोटी प्लेट्स भी डालते हैं, लेकिन ये बिगनर्स के लिए है कि आप इस तरीके से चुनट डालें, पहले बड़ी प्लेट डालें तो ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब चाहें तो आप प्लेट्स डालें या फिर आप धागा खींच के चुनट डालें। मुझे धागा खींच के चुनट पसंद है
मैं तो धागा खींच के चुन्नट इस्तेमाल लगाऊंगी। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको शलवार में कैसी चुन्नट पसंद है, प्लेट्स पसंद है या चुन्नट्स पसंद है। और वैसे भी ये हैवी साइज़ की है तो इसमें धागा खींच के ही चुन्नट डलेगी और इसकी बैक साइड पे बिल्कुल भी कोई चुन्नट नहीं आएगी क्योंकि इसका इसका बेल्ट भी हैवी साइज़ का है, तो इस वजह से। और बेल्ट वाली शलवार जो है ज़्यादातर हैवी लोगों के लिए होती है, जिनका एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ होते हैं, उनमें बेल्ट वाली शलवार बहुत कंफर्टेबल होती है। सादी शलवार उसमें बिल्कुल भी नहीं उनको कंफर्टेबल रहती। अब ये आप देख सकते हैं 2 से ढाई इंच का मैंने नेफ़ा फ़ोल्ड किया, इस तरीके से हमने जॉइंट करके। और ये नेफ़ा बनाने का तरीका ये है। आप इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जब हम हैवी साइज़ का बना रहे हैं तो हमें इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। दूसरा बिल्कुल कामयाब नहीं होता। इस तरीके से हमने इसमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है और नेफ़ा फ़ोल्ड करके हम इस पे स्टिच कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट स्टिच होकर तैयार हो गया है और इसकी देखिए लुक। इसको आप प्रेस कर लें इस तरह से। हर काम में आप प्रेस ज़्यादा उससे ज़्यादा आप आयरन किया करें ताकि उससे हमारे काम में नफ़ासत आती है, खूबसूरती आती है। और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो टेढ़ा-मेढ़ा धागे वागे निकल रहे हैं उसको हम ट्रिम कर लेते हैं ताकि बिल्कुल हमारा जो काम है वो सफाई से हो, नफ़ासत के साथ हो और पता चले कि हाँ, ये सिलाई किया गया है और पता चलता है। अब ये हम साइड पे दोनों साइड्स पे कट्स लगाएँगे। ये दोनों कट्स हमारे जो पाइंची की सिलाई होती है साइड की, वहाँ पे जाके जॉइंट होने हैं। इस तरीके से हम बेल्ट को लेंगे, जो फ्रंट वाला हमारा जो जॉइंट था उसको हम फ्रंट के साथ इस तरीके से मैच करेंगे। चाहें तो आप इसको पिन अप कर लें, तो वो ज़्यादा आपके लिए ईज़ी है और आप आराम से इसको स्टिच कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप फिर किसी भी चीज़ को हमने खींचना नहीं है, बिल्कुल स्मूथ हाथ से करना है। इस तरह से बेल्ट को हम शलवार के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे, तो हमारा जहाँ पर कट जिस जगह पे आना है वहीं पर ही आएगा। किसी किस्म के कपड़े को खींचने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से जॉइंट हमारा वहीं पर ही आया पाइंचे वाली सिलाई पे। और अभी हम आगे बैक साइड पे और फिर ये इस तरह से दोबारा से हम पहुंच गए हैं फ्रंट साइड की चुनट्स पे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बड़ी प्लेट पे हम पहुंचे हैं और अभी चुनट्स को हम इस तरीके से बराबर करते हुए यहाँ पर पिन अप कर लेंगे। एक पिन जो है वो बड़ी प्लेट वाली जगह पे लगाएंगे और बाकी जो है वो जहाँ पर हमारी चुनट्स स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए हमारी शलवार जो है वो हम स्टिच कर लेंगे इसको। ये बनकर तैयार हो गई है और इसके बाद जो है यहाँ पे हम ऊपर बेल्ट की तरफ जो नीचे स्टिच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम ऊपर की तरफ करके ये हम सिलाई करेंगे। ये ज़रूरी होती है सिलाई लगाना और ये जो है वो मज़बूती हो जाती है इसकी वजह से। इस तरह से चारों तरफ कुछ लोग नीचे करके लगाते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि भाई इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन है। इसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा बेल्ट मज़बूत हो जाए और हमें ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इस सिलाई के बाद ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने शलवार को सीधा करना और जो हमारी बड़ी वाली प्लेट्स है, बड़ी वाली प्लेट वाली जो जगह है वहाँ से हम ऊपर से लेके नीचे तक दोबारा से एक दफ़ा लेंथ में नाप लेंगे कि कितनी है हमारी लेंथ और हमें कितनी ही चाहिए थी। हमें तैयार चाहिए 36, तो हम 36 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। बाकी जो है वो 3 इंच हमारी बड़ी हो रही है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा 3 इंच ज़्यादा हो रहा है, तो हमने जहाँ 36 इंच आ रहा है वहाँ से हमने बुकरम को पेस्ट करना है। और जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है चाहे आप ट्रिम कर लें, नहीं तो आप फ़ोल्ड करके इसमें जो है फ़ोल्डिंग के बाद हम पाइंचे बनाएंगे। इस तरह से देखें, ये अब हम पाइंची के लिए बुकरम पेस्ट कर रहे हैं। 1 इंच का बुकरम, 1 इंच के बुकरम की कटिंग की है और 1 इंच का बुकरम बिल्कुल इनफ रहता है शलवार में। और इसमें 5 से 6 बखे आराम से आ जाते हैं। चाहें तो आप 5-6 बखे लगाएं, चाहे आप 2 से 3 बखे बारीक-बारीक नीचे लगा दें, एक ऊपर लगा दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा भी पाइंचा बनाना चाहते हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर लें, कुछ भी कर लें, जस्ट जो आपका दिल चाहता है आप वो कर सकते हैं। अब इस तरीके से देखें किस तरीके से हमारा बुकरम
पेस्ट किया जा रहा है। एक्स्ट्रा जो है वो आप उसको कटिंग कर लें ताकि वो किसी किस्म का मुश्किल ना खड़ी करे, क्योंकि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें पाइंचे बनाने होते हैं। इस तरह से हम प्रेस करेंगे इसको और डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको भी इस्त्री को दबा दबा के करेंगे, जिसकी वजह से हमारी प्रेस बिल्कुल सही बैठ जाएगी और बुकरम भी अच्छे से हमारी पेस्ट हो जाएगी। तो ये लीजिए, अब हमारा बुकरम तैयार हो गया। अब हम इसमें पाइंचे की सिलाइयाँ लगाएंगे। पाइंचे बनाना मैंने आपको पहली वीडियो पे बता चुकी हूँ। इस तरह से हम इसकी तैयार कर लेंगे पाइंचे, और फिर ये जो साइड की डंडी की सिलाई होती है, जितने हमें पाइंचे रखने हैं अपने, हमने उतना निशान लगाया। मुझे 8.5 इंच के पाइंचे तैयार चाहिए था। बाकी हम सिलाई करके इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हम ट्रिम कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें धागा नहीं टूटेगा। और ये है फाइनल लुक। अल्लाह हाफिज़।